Hey guys, welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019। दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए एक मैकेनिकल पार्ट लेके आया हूँ जिससे आप बहुत आसानी से अपना कोई भी मैकेनिकल पार्ट बनाना सीखेंगे। इसमें जो भी टूल वगैरह इस्तेमाल होंगे, प्लगइन इस्तेमाल होंगे, टूल या शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल होंगी, वो आपको बताता भी चलूंगा और साथ साथ गाइड करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट को किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट्स गो, चलें उस तरफ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले हमें इस जो हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग है जो आज हम तैयार करेंगे अपने गूगल स्केचअप प्रो में, हम उसको गाइड करते हैं, चेक करते हैं उसको कि किस तरीके से बनी हुई है, कि क्या हिसाब किताब, इसकी डिमेंशंस सारी हम इसको देखते हैं, वॉच करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बेस पॉइंट लेना है। बेस पॉइंट को बनाने के बाद हम उसके बाद ये इसका जो साथ वॉल बनी हुई है इसको हम बनाएंगे, फिर साथ इसको फिलेट करेंगे। फिलेट करने के बाद हमें ये एक सॉलिड बॉक्स है, इसको बनाना है और इसके अंदर से हाफ सर्कल ट्रिम करना है। ट्रिम करने के साथ ही चैम्फर वॉल साथ लगाई हुई है, चैम्फर वॉल हम तैयार करेंगे। ठीक है, चैम्फर वॉल तैयार करने के बाद ये 16 mm की वॉल है, उसके बाद गाइस बल्कि 12 mm की वॉल है। उसके बाद गाइस हमने ये पॉइंट जो है, इसका कट ऑफ पॉइंट जो है, ठीक है, रेडियस पॉइंट, इसको यहाँ से हम फिल आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये 5-10 मिनट की वीडियो है हमारी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल हम यहाँ से बनाते हैं, इस पॉइंट पे हम रखते हैं बेस पॉइंट जो हमारा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल के जो साइज है हमारा जो वो है 64 mm और कोमा 96 mm और इंटर कर देंगे। ये आपके पास या हमने ये बेस पॉइंट का जो रेक्टेंगल कमांड के साथ, ये आपके पास सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, रेक्टेंगल कमांड के साथ हमने इसको ड्रा कर लिया है। कोई भी रेक्टेंगल कमांड के साथ इस तरह बेस पॉइंट अगर आपने बनाना है तो फर्स्ट डिमेंशन आपने देनी है और सेकंड डिमेंशन से पहले आपने कोमा का लफ्ज लाना है। कोमा जो कीबोर्ड पे स्लैश बटन के साथ होता है या डॉट बटन के साथ होता है। डॉट जो कीपैड का है बटन, उसके साथ होता है कोमा का ऑप्शन, और आपने प्रेस करना है और साथ ही सेकंड डिमेंशन देके आपने एंटर कर देना है, तो आपका बेस पॉइंट लग जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसको हमने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद हमारे पास जो एक्सट्रूड पॉइंट है वो 60 mm है। 16 mm इसको देना है, 60 mm एक्सट्रूड करते हैं और एंटर का बटन दबाते हैं। हमारा एक्सट्रूड हो गया सिंपल पुश एंड पुल टूल के साथ। और साथ ही हमने यहाँ पर एक हिडन लाइन लगानी है 16 mm की। हिडन लाइन लगा लें यहाँ से 16 mm की, मैरिंग टूल के साथ ये पॉइंट पकड़ा है और 16 mm की हिडन लाइन लगाते हैं। हम इस लाइन को परमानेंट करने के लिए पेंसिल टूल बार के साथ हमने यहाँ पे परमानेंट कर दिया। उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर पुश एंड पुल टूल के साथ इसको एक्सट्रूड करना है। इसको हाइट देनी है, कितनी है, 48 mm। 48 mm हमने इसको हाइट दे दी है। उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर 22 का रेडियस देना है। 22 का रेडियस यहाँ पे हमने देना है। किस पॉइंट से, हमने ये इस पॉइंट से, टॉप पॉइंट से यहाँ तक 22 mm का रेडियस हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपने आर्क कमांड लेनी है, इस पॉइंट को रखना है, इस पॉइंट को पकड़ के आपने 22 mm का रेडियस यहाँ पे ये हमारे पास 22 mm का रेडियस ये आ गया। ठीक है, 22 mm का रेडियस, और सॉरी हमने अपोजिट लगाना है। 22 mm का रेडियस यहाँ से इस ऑप्शन से हमने ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया 32 रेडियस यहाँ से हमने अप्लाई करना है। तो रेडियस अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर ये हिडन लाइन लगानी है 32 mm की, और ये टॉप से भी हमें एक हिडन लाइन लगानी है 32 mm की, और हमने 2 पॉइंट आर्क लेनी है। ये सेंटर पॉइंट में हम आर्क रखेंगे और इस पॉइंट को हम पकड़ के यहाँ पर 32 mm की हम रेडियस अप्लाई कर देंगे। ये देखिए आपका रेडियस यहाँ पे अप्लाई होगा, इस शेप के मुताबिक ये शेप तैयार हो गई है। यहाँ पर ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ स्केल टूल कमांड की मदद से, इसको नजदीक कर लेते हैं। अभी हमारी ड्राइंग के सामने ये आ गई। ठीक है गाइस,
अभी नेक्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पर ये एक नया एक लाइन लगानी है। कितनी लाइन लगाएंगे, 28 mm की लाइन लगानी है। यहाँ पर 28 mm जो है, 28 mm की हमने लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम दोबारा इसको पिक करते हैं, बल्कि हिडन लाइन की मदद से अगर हम काम कर लें तो हमें इजी होगा। यहाँ पे हिडन लाइन लेते हैं 28 mm, यहाँ पर 28 mm की लाइन लगाते हैं। यहाँ से अभी हम इस तरफ से इस डायरेक्शन में हमने ऑन एक्सिस ग्रीन एक्सिस के ऊपर हमने इस डायरेक्शन के ऊपर हमें एक लाइन लगानी है। कितने mm की, 40 mm की, 40 mm की लाइन लगा देते हैं और इसके साथ ऑन द स्पॉट सेम एक्सिस के साथ स्टॉप कर देते हैं। अभी हमने इसको, इसकी जो लेंथ है वो हमने देनी है। लेंथ यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाई हुई, तो इधर से उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से जो है 22 mm तक वो एक्सट्रूड हुआ हुआ ब्लॉक 22 mm यहाँ पे हिडन लाइन लगाते हैं और हम पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको इस तरह ड्रा कर लेते हैं। अगर यहाँ से इसको ड्रा नहीं करना है तो आपने यहाँ पर हिडन टूल कमांड की मदद से 8 mm की लाइन लेनी है। यहाँ से 8 mm की लाइन लेनी है और आपने 8 mm की लाइन लेने के बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट में आपने 12 mm जो है उसका जो डाया है आपने रख देना है। तो ये आपके सामने इस सेगमेंट को आपने इनकी इन्फो में जाके इनकी जो साइज है वो आपने सेट कर लेना है। और आप सर्कल का ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको आप डिलीट कर लेंगे, इसको भी आप डिलीट कर लेंगे। आपके पास एक फेस तैयार हो गया है। तो आपने सिंपल इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने यहाँ पर लेके आना है। इसके साथ ये मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ तक आपने इसको लेके आना है। ये देखिए ये आपके पास आ गया फेस। ये एक्स्ट्रा लाइन और हिडन लाइन को आप रिमूव कर दें। जब ये फेस आपके पास आ गया है उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम आपके पास इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक एक वॉल बनानी है, चैम्फर वॉल बनानी है। इसको पिक किया और हमने 16 mm की यहाँ से 16 mm की वॉल तैयार कर ली। अभी यहाँ पे देख लें कि अभी इस पोर्शन को हम गाइड करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो इतना फासला है, ठीक है, 60 mm का। और उसके बाद ये हमने 16 mm की लगाई है लेकिन 12 mm की है, हम उसको कम कर देते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है, जो लाइन है 20 mm है, ठीक है। ये अभी हमने इसको यहाँ पर लगाना है। हमें यहाँ से हिडन लाइन लेंगे और 60 mm पे लगाएंगे, ठीक है गाइस। और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर दोबारा 60 mm की लाइन लगानी है। उसके बाद 20 mm की यहाँ से हम लाइन लगाएंगे, 20 mm, ठीक है। 20 mm की यहाँ पे लाइन लगी है। और इसी तरह सेम यही ऑप्शन यहाँ से आएगा 20 mm का, क्लिक कर देंगे। अभी हमने आर्क टूल बार की मदद से, आर्क ये ऑप्शन है 3 पॉइंट आर्क टूल बार, इसकी मदद से हमने इसको क्लिक कर देना है ऑन द फेस। हमने इसको मैच कर दिया। अभी इसको सॉफ्टनेस करने के लिए आपने यहाँ पर इसके एजेस को 20% कर देना है और इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और वेल्ड टूल बार से वेल्ड कर दें। वेल्ड होने के बाद आपने हिडन लाइंस को रिमूव कर दें। ये आपके पास एक कट ऑफ फेस तैयार हो गया है। आपने पुश एंड पुल कमांड की वजह से इसको डाउन कर देना है, या तो कितनी इजी तरीके से हमने आज का प्रोजेक्ट है तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। ये वॉल हमारी बड़ी थी 16 mm की, हम इसको 4 mm बैक कर लेते हैं। ये हमारा आज का जो 3D ऑब्जेक्ट था उसको ये लाइनें हैं इनको रिमूव कर रहे हैं अपने इरेज टूल बार की मदद से, कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इसी तरह के वीआईपी ऑथेंटिकेशन के प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा कोई नई वीडियो के साथ आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़बरदस्त लगी है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। और नए व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल लव एंड टेज। अल्लाह हाफिज़।